हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश यादव सर आपका राजधानी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं चला रहा हूं पिछले वर्ष में हुए रेलवे एग्जाम्स की क्वेश्चन सीरीज साइंस का यूथ पब्लिकेशन बुक से विद एक्सप्लेनेशन। टोटल 7225 क्वेश्चन जो यह निश्चित करता है कि आने वाले रेलवे एग्जाम में या अदर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। और खास करके रेलवे एग्जाम में आपको 99% गारंटी क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड आपको मिलेंगे। आप टोटल क्वेश्चन को कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, आपको जो डाउट होता है वो भी कमेंट करें। चलिए, ये फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स का ये 5वां पार्ट है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स के 5वां पार्ट में क्वेश्चन रहेगा 201 से लेकर 250 तक। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 201 कहता है कि कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो। कार्य तभी हो सकता है जब क्या हो, उसमें ऊर्जा हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। एक लड़के के कमरे को दीवार से धक्का देना। अगर एक लड़का हर कमरे की दीवार को धक्का दे रहा है तो धक्का देने के बाद कमरे का दीवार तो हिलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भाई ये शक्तिमान है। अगर ये फोर्स लगा रहा है दीवार पे, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, विस्थापन जीरो हो रहा है, तो कार्य कितना होगा? कार्य हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कार्य बनता किससे? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। ठीक है, और कॉस थीटा। बल गुने विस्थापन और कॉस थीटा। डी का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो एफ इंटू जीरो, जीरो को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो हमारा जीरो ही आएगा। कार्य कितना आ गया? जीरो आ गया। तो वही पूछा कि कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है, तो लड़के द्वारा किया गया, लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना। लड़की द्वारा एक ट्रॉली का धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, तो धक्का भी दे रही है, उसको धकेल रही है और आगे भी बढ़ रहा है, तो दोनों हो रहा है इसमें, यानी कि फोर्स भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है। ठीक है, तो इस पे कार्य होगा। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना। कोई कंकड़ पड़ा हुआ है सतह पर, इसको अगर हम दबाव डालते हैं तो बल भी लगा रहे हैं और कुछ तो विस्थापन होगा, कुछ तो सिकुड़ेगा, तो यहाँ भी कार्य होगा हमारा। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। किसी भी किताब अगर रखा हुआ है कहीं और इसको हम किसी ऊंचाई तक उठा रहे हैं तो हमको कार्य करना पड़ेगा कितना? mgh के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि अगर कोई वस्तु है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं F, और विस्थापन जो है उधर ना हो के इधर हो रहा हो। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि विस्थापन हो रहा है नीचे की तरफ और वस्तु जो बढ़ रहा है सो आगे की तरफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ। दोनों के बीच का कोण कितना हो रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लंबवत है ये। और लंबवत अगर होगा तो कार्य क्या होता है? कार्य का सीधा फॉर्मूला पे जाएं, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी कॉस थीटा, यानी कि कॉस 90 डिग्री है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जीरो से हम किसी चीज़ को गुना करेंगे तो सारा चीज़ जीरो हो जाएगा। तो इस पर कार्य नहीं हुआ। ठीक है, कार्य का वैल्यू जीरो, इसका मतलब कार्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन से। अधिक बल और विस्थापन के बीच खाली स्थान है तो कार्य ऋणात्मक होता है। चलिए देखते हैं इसको। तो W इज इक्वल टू कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुने विस्थापन और कॉस थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर हम देख लें तो 45 डिग्री अगर हम पुट करते हैं तो 45 कॉस 45 का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन 0 डिग्री अगर हम डालें तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ओवरऑल सब तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 90 डिग्री डालते हैं, cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिए 0 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, जब विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो कार्य नेगेटिव होगा, यानी कि हम फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ और विस्थापन हो रहा है इधर की तरफ, दोनों के बीच का कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री बनेगा, तो इसमें हम रखते हैं तो एफ डी और cos 180। आपको ये पता होना चाहिए कि cos 180 की वैल्यू कितना होता है? -1। ये कितना बन जाएगा? -d माइनस एफ डी। तो यहाँ वर्क जो हमारा आ गया किस में आ गया? ऋणात्मक में आ गया, नेगेटिव में आ गया। ठीक है, तो उसके लिए 180 डिग्री हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कार्य इज इक्वल टू, फिर से वही फार्मूला, एफ डी कॉस थीटा। ओरिजिनल फार्मूला तो ये है। अब जिधर हम बल लगा रहे हैं वस्तु पे, मान लीजिए वस्तु है, इधर ही बल लगा रहे हैं 125 न्यूटन का, और इधर ही हमारा विस्थापन हो रहा है। कितना का विस्थापन हो रहा है? 5 मीटर का। तो एफ का वैल्यू 125 हो गया और डी विस्थापन का वैल्यू 5 हो गया और कॉस 0 डिग्री। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में विस्थापन और बल, तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू 1, 125 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो जाएगा 625, और कार्य का एसआई यूनिट जूल, तो 125 जूल हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया सेम टाइप का। तो कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना,
जूल तो है नहीं, जूल तो है नहीं, जूल तो है नहीं, तो डायरेक्ट मारेंगे हम 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 206 कि एक व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो एक ट्रॉली है, ठीक है, एक ट्रॉली है, एक व्यक्ति जो है इसको खींच रहा है, खींचा और खींच के ले गया कहाँ, 10 मीटर तक, और बल कितना लगा रहा है, ये फोर्स जो लगा रहा है, बल कितने का लगा रहा है, 50 न्यूटन का। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर एफ डी, और बल और विस्थापन एक ही दिशा में है तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो गया तो एक आ जाएगा एफ डी। सिर्फ एफ का वैल्यू है 50 न्यूटन और डी का वैल्यू है 10 मीटर, तो ये बन जाएगा 500, और कार्य का एस आई यूनिट क्या होता है, जूल, 500 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो किसी भी वस्तु को अगर वृत्ताकार पथ पे घुमाई जाती है, ऐसे करके वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो जहां से स्टार्ट कर रहा है वहीं खत्म हो रहा है, ठीक है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा इसमें विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन बोले तो डी का मान 0 हो जाएगा। विस्थापन अगर हम इसमें दूरी बोलें, अगर ए पॉइंट से चला और फिर ये घूम के ए पॉइंट पे आ गया, ठीक, तो बोलेंगे कि दूरी जो होगा सो 2πr के बराबर होगा, लेकिन दूरी हमको नहीं लेना पड़ता, इसमें जो है सो डिस्टेंस को नहीं लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि विस्थापन को। तो विस्थापन इसमें 0 हो जाएगा। अरे कार्य किस पे डिपेंड करता है, बल गुने विस्थापन cos थीटा, ठीक। तो यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझ रख सकते हैं कि जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी को पकड़ के हम क्या कर रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे करके घुमा रहे हैं, ऐसे करके घुमा रहे हैं, तो बाल्टी पे क्या बंधा होगा, मान लीजिए कुछ बंधा है इस पर, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, और विस्थापन हो रहा है इधर, एक छोटा सा एलिमेंट काट के देखना पड़ेगा, विस्थापन इधर हो रहा है, तो कौन कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ऐसे भी कंडीशंस में हमारा जो कार्य होगा 0 होगा, ठीक है। एक पत्थर को एक रस्सी से बांधते हैं, उसको घुमाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी कार्य क्या होगा, 0 होगा। एक बाल्टी को ले लेते हैं, उसको घुमाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी कार्य 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कार्य 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जब बल विस्थापन होता है, बल विस्थापन की दिशा में होता है तो बल द्वारा किए कार्य ऋणात्मक होता है। नहीं, बल जिधर लगा, मान लीजिए कि बल इधर लगा है, विस्थापन अगर इधर हो रहा है, तो बीनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। अगर कौन 180 डिग्री बनता है तो कार्य हमारा ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो दोनों का जो दिशा होगा एक दूसरे के विपरीत होगा, तो बल की विपरीत दिशा में होना चाहिए, बल की दिशा में होना चाहिए, समय की दिशा में होना चाहिए, बम की दिशा में लंबवत होना चाहिए, तो बल के विपरीत दिशा में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, ठीक। इसका आ जाएगा कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद कौन सा, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। ऊर्जा हस्तांतरण में किया गया कार्य, भार बढ़ने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को। तो ये हो जाएगा, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को, ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो बोलेगा क्या कहते हैं, तो देख लीजिए क्वेश्चन रिपीटेड है तो शक्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई कारक एक समय में W कार्य करता है तो उसका पावर होगा, ठीक है। तो पावर बराबर क्या आता है, तो पावर लिखते हैं, कभी कभी पावर लिख देगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, और इसी को शक्ति बोला जाता है। शक्ति और पावर इंग्लिश में ऐसे पावर लिखा जाएगा, तो ये क्या होता है, W/T, यानी कि रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। W/T आएगा, W/T, W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है, तो कार्य बटे समय बन जाएगा शक्ति और पावर, ठीक है। तो कार्य बटे समय देखिए कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शक्ति बराबर W/T, तो W का अर्थ क्या है, तो W क्या होता है, यहाँ कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की गति कहलाती है, कार्य करने की गति को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं हम लोग, ठीक है, शक्ति बोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका किए गए गति को मापता है कौन सा हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, ठीक है। आप एक चीज और देख लीजिए, शक्ति को हम लोग P से दिखाते हैं, और P बराबर होता है कार्य, जिसको W से दिखाते हैं, बटे समय। अच्छा, W बराबर क्या हो जाता है, F गुने विस्थापन, यानी कि बल गुने विस्थापन बटे समय। और थोड़ा सा आगे ले जाए, तो F गुने D/T, मतलब कि बल गुने, ये हो जाएगा हमारा बल, और ये हो जाएगा ऊपर विस्थापन और नीचे समय।
और विस्थापन बटे समय क्या होता है, ये वेग होता है, वेलोसिटी होता है। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है इसका कि पावर बराबर यानी कि शक्ति बराबर बल गुने वेग। ये क्या है, हमारा वेग है, आप लिख लीजिए, और ये क्या है, बल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 216। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। तो अगर एक ही दिशा में लगाया जाता है, ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे इसका फॉर्मूला तो अलग होता है, बट ऐसे समझ सकते हैं कि 10 न्यूटन का लग रहा है और एक और बल लग रहा है इसी दिशा में 5 न्यूटन का। तो टोटल मिला के ना बल लगेगा, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, 15 न्यूटन का। इसको बोला जाता है एकल बल, या तो कुल बल, या तो रिजल्टेंट फोर्स बोला जाता है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, Fr यानी कि एकल बल बराबर √of F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, आप एक चीज हमको बताइए, ये दोनों बल का अगर दिशा सेम है, अच्छा थीटा क्या होता है, थीटा F1 एंड F2 के बीच का कोण। ठीक है, F1 F2 के बीच का कोण होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दोनों का दिशा सेम है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, F1 का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, और F2 कितना है, मान लीजिए एक को F1 मान लीजिए, एक को F2, 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 10 गुने 5, और कॉस आ जाएगा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो कितना आ जाएगा सीधा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 10 गुने 5। तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 + 5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर भी है रूट भी है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना, 10 + 5। तो ये कितना आ जाएगा जोड़ने के बाद, 15 न्यूटन। अब ध्यान से समझिए, अगर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, अगर दोनों बल जो है सो एक ही दिशा में लग रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, और दोनों बल अगर विपरीत दिशा में लग रहा है तो दोनों को घटा दीजिए, और कुछ एंगल पे लग रहा है तो ही इस फॉर्मूला को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र है, क्या होता है, कार्य बटे समय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए के कार्य के दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियों तक बढ़ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई इतनी है तो मोहन की शक्ति क्या है। तो इसका मोहन का शक्ति निकालते हैं। आइए मोहन जी आपका शक्ति निकालते हैं। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अच्छा, कितना कार्य करेगा ये, तो mgh के बराबर काम करेगा, और समय लगा उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना है ये, 40 किलोग्राम का है मोहन, और जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक, और h कितना होगा, कितना ऊंचा तक जाता है, तो ये जाता है कितना ऊंचाई तक जाता है ये, तो ये जाता है 50 सीढ़ी चलता है 15 सेंटीमीटर का। तो एक सीढ़ी का अगर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 15 गुने 50, और समय कितना लेता है ये, 10 सेकंड का। ठीक है, काटाकुटी कर दीजिए सबको। अच्छा, 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा देना पड़ेगा। तो 50 को काटेंगे, 50 से 100 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। 10 से 10 ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा 20 बार में। तो 20 को बचा क्या, यहाँ देख लीजिए आप, 20 को अगर हम 15 से गुना करते हैं तो 15 दूनी हो जाएगा 30। ठीक है, 15 दूनी 30 और एक 0 पहले से था। और शक्ति का SI यूनिट क्या होता है, वाट। तो 300 वाट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P बराबर कितना हो जाएगा, W/T। ठीक, और W बराबर देखिए यहाँ बल दिया है तो बल में चेंज कर लीजिए, तो F × D/T हो जाएगा, अरे बन जाएगा F। ठीक है, यहीं से हम लोग लगा देते हैं, इसी फार्मूला से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ने की कोई दिक्कत नहीं है, इसे लगा सकते हैं। तो कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 600 न्यूटन का। अच्छा, कितना दूरी तक चल रहा है ये, 20 मीटर, और कितना टाइम लगा रहा है, 4 मिनट। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ मिनट को हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तभी हमारा SI में आंसर आएगा। तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 से गुना कर लिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 4 मिनट बराबर 4 गुने 60 सेकंड। अच्छा, 60 से 600 कट जाएगा 10 बार में, और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, और 5 को बचा क्या, 10 गुने 5, जो कि बनेगा 50 वाट में आएगा। ठीक है, 50 वाट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 221 नंबर क्वेश्चन। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ता आदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति क्या हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा mg h। mg h, h क्या है, एक सीढ़ी का ऊंचाई है, ठीक है। टोटल सीढ़ी कितना है, टोटल सीढ़ी जितना है उसको हम n मान लेते हैं और डिवाइड हो जाएगा समय से, यही आता ना। w का वैल्यू कितना हो जाएगा mg h, और जितना सीढ़ी है h क्या है, सीढ़ी की ऊंचाई है, n जो है सो नंबर ऑफ सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी की संख्या। अच्छा किलो, कितना किलो का है ये, 50 kg का, ठीक। और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। कितना सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, 50 सीढ़ियाँ, और प्रत्येक सीढ़ी का 40 सीढ़ी चल रहा है, ये 40 सीढ़ी चढ़ रहा है, और प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर करके, ठीक है। और डिवाइड करना होगा समय से, तो कितना सेकंड लगता है, 9 सेकंड से। यहाँ तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 9 से अगर हम काटेंगे तो काटा कुटी तो होगा नहीं, यहाँ 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी 5 को 4 से करेंगे 5 के 20, 200 हो जाएगा, और 20 को 2 से 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1000, ठीक है। 1000 को अगर हम 3 से भागा देते हैं तो कितना बार में लगेगा, 3 3 9, एक बचेगा फिर से यहाँ से, सर ये हो जाएगा 10, 3 3 9, फिर एक 10 हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 3 जूल, सॉरी 3 वाट। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करके दिया आंसर, तो 3 3 3 अगर रिपीट होगा तो 3 3 ही रह जाएगा। अगर आता 3 3 6 7 ऐसे करके, 3 6 5 ऐसे करके, तो 3 को एक बढ़ा के हम लोग लिखते हैं 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 222 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस भौतिक राशि, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल से बना होता है। अभी हम लोग जस्ट ऊपर बताए हैं, ठीक है, कि शक्ति को, पावर को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं क्या, कार्य बटे समय तो लिख ही सकते हैं, और एक चीज और लिख सकते हैं कि बल गुने वेग, ये भी लिखा जा सकता है। जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर, तो उसे क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब कैसे आया है ऊपर बताएं, आप वहां से जाकर देख लीजिए, ठीक है। 223 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर की ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, तो उसके द्वारा विकसित शक्ति कितनी होगी। तो देखिए शक्ति निकालिए इसका, तो यहाँ भी फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, पावर इज इक्वल टू mgh बटे समय। n का वैल्यू कितना है, 40 kg की है, g लगेगा 10, और h कितना है, 5 मीटर चढ़ जाती है, और टाइम से डिवाइड कर देना 4 से, तो 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, तो कितना आ जाएगा 10 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा ये 500। 500 किस में आएगा, शक्ति किस में आता है, वाट में, तो 500 वाट हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 224। 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियों 10 सेकंड में चढ़ता है। आप देख लीजिए सेम टाइप का क्वेश्चन कितना रिपीटेड है, आपको फिर देखने को मिलेगा, तो आप इसको बार बार 2 बार 3 बार आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बोला कि शक्ति ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन से। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगाइए mgh, और कितना सीढ़ी चढ़ रहा है, n सीढ़ी। h क्या है यहाँ, h जो है एक सीढ़ी की ऊंचाई है, n क्या है, नंबर ऑफ सीढ़ी, कितनी सीढ़ी की संख्या डिवाइड बाय टाइम। कहाँ भाग जा रहा भाई, तो m का वैल्यू जो है 50 kg है, g का वैल्यू 10 ले लीजिए, और एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है, 45 सीढ़ी चढ़ता है, एक सीढ़ी का ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 45 सीढ़ी है, और अगर टाइम सेकंड में दिया तो ठीक है, नहीं तो उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ये जो 16 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भागा करेंगे, काटा कुटी खींचिए, 50 से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 10 को 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ से 8 बार में कटेगा, तो बचा क्या, 8 गुने 45, 8 को 45 से गुना करेंगे, 8 से 40 आ जाएगा, 8 से 32 आ जाएगा, 32 से 36 हो जाएगा, 360। अच्छा पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, तो 360 वाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 226। 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियों 10 सेकंड में चढ़ता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सेम है, रिपीटेड हो रहा है, सारा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। आप देखिए कुछ क्वेश्चन तो डिटो आपको रिपीटेड मिलेगा, तो फिर से वही करना है, क्या करना है, mg, और ये सीढ़ी का ऊंचाई h, और जितना सीढ़ी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो n को मानते हैं, n क्या है यहाँ, n है सीढ़ियों की संख्या, n है सीढ़ियों की संख्या, n है सीढ़ियों की संख्या, h जो है क्या है, सीढ़ियों की ऊंचाई,
सीढ़ियों की ऊंचाई बोले तो एक सीढ़ी की ऊंचाई है, ठीक। और जी हमें पता है कि त्वरण है, ये त्वरण जो कि गुरुत्व त्वरण होता है, और एम है द्रव्यमान, और डिवाइड बाय किससे डिवाइड करना है, टी से। तो टी क्या होगा भाई, समय, ठीक है। टी हो जाएगा समय। एक लड़का है 50 kg का, 40 सीढ़ी चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 10 सेकंड में चढ़ जाता है, तो कितना पावर है इसमें, वही पावर निकालना है। 50 हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 ले लीजिए, एच का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, एच क्या है यहाँ लिख दिए हम, देख लीजिए, और एन क्या है 40, डिवाइड बाय क्या करना होगा, टाइम को 10 सेकंड से डिवाइड हो। अच्छा, ये 15 सेंटीमीटर जो दिया है इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। 50 को 2 बार में कट जाएगा ये, और यहाँ से 20 बार में कट जाएगा, और 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 15 गुने 20, 15 दूनी 30 हो जाता है, तो 30 और एक जीरो हो जाएगा, 300 वाट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 300 वाट, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, 300 जूल ये तो होगा नहीं, 300 मीटर पर सेकंड ये तो होगा नहीं, बचता है ये पॉइंट में आंसर आएगा नहीं, आएगा नहीं मतलब इस क्वेश्चन में नहीं आएगा, और ये बचता है 300 वाट, तो वाट ही आंसर आएगा, क्योंकि हमें पूछा है शक्ति, ठीक है। सेम टाइप के क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, इसमें वही करना है, देख लीजिए आप ध्यान से। पावर निकालना है यहाँ भी, तो वही लगेगा mgh इंटू एन बटे टी, ठीक। तो m का वैल्यू कितना है 50 kg है, g का वैल्यू 10 है, यहाँ तो लेगा नहीं, नीचे लिखते हैं, 50 है, g का वैल्यू 10 है, और एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, कितना सीढ़ी है 45 सीढ़ी है, और कितना सेकंड लगता है 9 सेकंड, और अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा 100 से भाग, फिर से 50 से 2 बार में ये कट जाएगा, 3 से अगर काटेंगे 9 से 45, 5 बार में लग जाएगा, और यहाँ से ये 5 बार में लग जाएगा। तो क्या करना है हमको, 25, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 25 और 15 को गुना करना, तो कितना आ जाएगा, 25 को 15 से गुना करेंगे तो गुना कीजिए, तो 25 को पहले 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 250, और 25 को अगर 5 से करेंगे तो 75, तो 250 और 75 कितना हो गया 300, 325 हो जाएगा, 325, और आंसर किसमें आएगा, वाट में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितने ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। तो वही फिर फार्मूला लगाना है, कौन सा, पावर इज इक्वल टू, यहाँ बल दिया है, बल गुने दूरी बटे समय, ठीक है। तो कितना पावर लगाती है, पावर तो दिया नहीं, हाँ दिया है, कितना है 160 वाट, देख लीजिए ऊपर कितना दिया है 160 वाट, 160 वाट, ठीक है, 160 वाट का पावर लग रहा है, और कितना बल लगा रही है, तो बल लगा रही है 40 न्यूटन का, ठीक है, और दूरी कितना चल रही है सो मुझे नहीं पता, वही निकालना है, लेकिन समय जो लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है, सब ठीक है, सही में सब है। यहाँ से इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 80 बार में कट जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है सीधा यहाँ से 80 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 229 सॉरी। तो बोला कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियों 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेकंड है तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाली शक्ति क्या हो जाएगा, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, mgh और इंटू एन बटे समय। mgh, m का वैल्यू कितना है 50 kg, g का वैल्यू है 10 kg, और h एक छोटा सा सीढ़ी, एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने सीढ़ियाँ हैं 44 सीढ़ियाँ, डिवाइड कर देना है हमको समय से, जो कि 10 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो 15 सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, सारा यूनिट को आप एसआई में रखिए तभी आपका जूल में आएगा, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए मीटर में चेंज करने के लिए। 50 से 100 कटेगा 2 बार में, 10 से 10 कट जाएगा, और 2 से 44 कटेगा 22 बार में। तो यहाँ से बचा है क्या 15 गुने 22, 15 गुने 22, ठीक है। 15 को 2 से गुना करें तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, कैरी बचेगा 3, और 15 दूनी 30 और 3 33, अरे किस में आएगा, वाट में आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 330 वाट, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई एजेंट समय टी में डब्ल्यू कार्य करता है तो पावर क्या होगा। तो पावर क्या होता है, कार्य बटे समय, तो पावर आ जाएगा कार्य डब्ल्यू बटे समय टी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 231, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही सीढ़ी वाला। तो बोला कि पावर निकालें शक्ति निकालें, तो शक्ति इज इक्वल टू फिर से वही लगा देना है, mgh और n डिवाइड बटी। आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन को रिपीट किया गया है इसको, तो इसको बनाना आपको कंपलसरी है। 50 kg का हो जाएगा, g का मान 10 ले लीजिए, और ऊंचाई एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, और ऐसे ऐसे कितना सीढ़ी है 43 सीढ़ी है, ठीक है।
और समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का समय लग रहा है। और इसको अगर 15 सेंटीमीटर जो है उसको अगर मीटर में चेंज करना है 100 से भागा कर दीजिए। यहाँ से कटेगा कितना बार में, 2 बार में। यहाँ से ये 10 से 10 कट जाएगा। बचा क्या है, बचा क्या है, तो बचा है हमारे पास, यहाँ हम लिख देते हैं, हम उसको समझिए। ठीक है, बचा क्या है, 15 गुने 43। अब 15 को 43 से गुना करते हैं तो 15 को 3 से करेंगे 45 आ जाएगा। बचेगा कितना, 4। अब 15 को 4 से करते हैं 60 आ जाएगा। 60 और 4 64, तो हो जाएगा 645। अच्छा, नीचे 2 बचा था ना, नीचे 2 बचा हुआ है, 645/2 आ जाएगा। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 बार में कट जाएगा, फिर 4 2 बार में कट जाएगा, 5 कटेगा 2 बार में, 0.5 यानी कि 322.5 आ जाएगा। और 322.5 क्या आएगा, तो वाट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है। जैसे कि एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, या निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये यहाँ शक्ति का बात हो रहा था, किसका उदाहरण होगा, शक्ति का उदाहरण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 233 देखते हैं। 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितना है, तो फिर से वही लगाना है, पावर इज इक्वल टू mgh/t। ठीक है, समय भी दे रखा है, तो m का वैल्यू कितना है 80, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और h का वैल्यू कितना है 80 मीटर, 40 मीटर लेके चल रहा है, तो 40 हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है 50 सेकंड का। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ आप क्लियर देखिए, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 गुने 10 गुने 40/50। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, और कुछ कटेगा, 5 से कट जाएगा 80, 16 85, तो बचेगा 16 गुने 40, तो कितना हो जाएगा 16 64 यानी कि 640, क्या 640 जूल पर सेकंड, जूल बटे सेकंड, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है, तो ये शक्ति जो आया है सो इलेक्ट्रिसिटी से है, विद्युत से इस क्वेश्चन को पूछ दिया गया है, तो अभी आप याद रखिए। ठीक है, बाकी एक फार्मूला को याद रखना है, सारा कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चारों फार्मूला इसका सही है, तीनों फार्मूला सही है। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर ऊर्जा में। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, ठीक है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में का योग क्या होगा, तो योग जो होगा उसका अस्थिर रहेगा। ठीक है, ऊपर से कोई वस्तु आ रहा है, अभी नीचे ये है, नीचे ग्राउंड जमीन है, और ऊपर से अगर कोई वस्तु आ रहा था, अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अगर अस्थिर है ये वस्तु, अगर अस्थिर है तो इसमें इसके पास स्थितिज ऊर्जा है mgh। तो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता हो तो उसका टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल ऊर्जा जो होगा, गतिज और स्थितिज दोनों समान रहेगा। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा इसके पास है। अब जैसे जैसे नीचे आएगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मास और यानी कि द्रव्यमान और इसका जी का वैल्यू, ये तो फिक्स रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, ऊंचाई धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ऊंचाई घटता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, तो टोटल ऊर्जा जो है उसका क्या रहेगा, नियत रहेगा, स्थिर रहेगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236 को ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला कि एक चेन की लंबाई 2 मीटर है, एक 2 मीटर की लंबाई की एक समान चेन है, टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लटका है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 60 सेंटीमीटर है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 kg है, तो टेबल पे पूरी चेन को खींचने में किया गया कार्य क्या है, यानी कि यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा हमको। ये तो ऑलरेडी टेबल पे है, तो इस पर तो कार्य नहीं करना है, खींचने के लिए ऊपर लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा हमको इस पर। तो कार्य बराबर होता क्या है, कार्य बराबर यहाँ जो आएगा mgh के बराबर होगा, यानी कि बल गुने विस्थापन। ठीक है, तो इसको खींचने के लिए हमको बल तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा, है ना, इसको खींचने के लिए हमको बल किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर ही, इसको बल लगाना पड़ेगा ऊपर ही, और विस्थापन भी किधर होगा, इधर ही होगा, तो FD cos 0 हो जाएगा, FD cos 0। अब cos 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, F और D। और कार्य को किससे लिखते हैं, W से। अब नीचे देखिए, ठीक है, अब नीचे देखिए इसको और समझिए, कार्य हो जाएगा W, तो W बराबर क्या हो गया, F गुने T। अब बात है यहाँ F का, तो F बराबर क्या हो जाएगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना बल लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, तो कम से कम mg के बराबर तो लगाना पड़ेगा।
और डी विस्थापन जो होगा सो, ठीक है। तो एम का वैल्यू कितना है। तो अच्छा एक चीज़ और बताइए कि यहाँ से यहाँ तक के द्रव्यमान को हमको लेना है या पूरा द्रव्यमान की, नहीं, यहाँ से यहाँ तक के हमको खींचना है, इसको इस पार्ट को खींचना है, तो द्रव्यमान भी इसी पार्ट का लेना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना दिया है 4 kg। तो 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 4/200 kg। ये आपका रेशियो मेथड है। 1 सेंटीमीटर बराबर 4/200 kg। तो कितना सेंटीमीटर को ऊपर खींचना है, जितना लटका हुआ है 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है, तो 60 सेंटीमीटर खींचना है। तो 4/200 गुने 60 हो जाएगा। काटाकुटी कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 से 5 बार में, तो ऊपर बचा 6 और नीचे बचा है 5, तो इतना kg, ठीक। तो द्रव्यमान हमको पता चल गया कि 6/5 kg होगा। जी का वैल्यू कितना है तो 10 ले लीजिए। अच्छा डी कितना होगा, डी को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो द्रव्यमान जो लगेगा, इसका जो बल लगेगा, द्रव्यमान नहीं इसका जो बल लगेगा, सो बल कहाँ कार्य करेगा, तो बल ऐसे जगह में जो लटकी हुई वस्तुएं होती हैं, ऐसे जगह में इसका जो बल लगता है सो बीचों बीच में लगता है, यहाँ यानी कि नीचे से 30 सेंटीमीटर पे, तो ये ऊपर से 30 सेंटीमीटर पे लगेगा। तो एच जो होगा, विस्थापन जो होगा, सो वही दूरी लेना है कि इसके बीच से कितना दूर और है ऊपर, ठीक है। तो कितना है 30 सेंटीमीटर, यानी टोटल 60 है ना, तो उसका आधा लेना है हमको। 30 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और 30 सेंटीमीटर अगर ये हो जाएगा तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कीजिए, तो 100 से डिवाइड होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से कुछ कटेगा नहीं, तो बचा कितना 6 18, 18/5। और अच्छा कार्य का क्या होता है जूल, 18/5 बचा है, तो इसको अगर काटाकुटी करेंगे तो 3.6 जूल आएगा। तो 3.6 जूल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार और देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं, ठीक है, तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। तो रबड़ बैंड जब आप खींचेंगे तो ऐसे जगह में उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होगा, क्योंकि ये तो गति में तो आ ही नहीं रहा है ना, और गति में अगर ये नहीं आ रहा है तो इसमें जो ऊर्जा संग्रहित होगा वो कैसा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर गति में आ जाएगा, कोई वस्तु पे अगर हम खींचते हैं या तो धकेलते हैं या फोर्स लगाते हैं और वो गति में आ जाएगा, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। और ऐसे वस्तु जिसपे गति भी हो और कुछ ऊंचाई पे हो, कुछ स्थिति, ऊंचाई की जरूरी नहीं है लेकिन कोई स्थिति पे हो, तो ऐसे जगह पे दोनों ऊर्जा होगा उससे। जैसे हम बोले कि लटका हुआ पंखा और घूम रहा है, तो उसमें गति भी है तो गतिज ऊर्जा भी आएगा, और कुछ जमीन से कुछ ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी आएगा। तो उसमें दोनों होता है, और जिसमें गतिज और स्थितिज दोनों हो उसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज प्लस स्थितिज, ठीक है। 238 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किसके कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस के कणों में अधिकतम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 239 क्वेश्चन नंबर की कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है किसमें, गैसों में। तो ऑप्शन नंबर रिपीटेड क्वेश्चन है। एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल की खपत हुई, ऊर्जा की खपत हुई थी, यह ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो यह ऊर्जा कितनी है, यहाँ क्वेश्चन में जो पूछा है इकाई में यह ऊर्जा कितनी, यानी कि कितना यूनिट का ऊर्जा खपत हुआ, कितना यूनिट ऊर्जा खपत हुआ, वो निकालना हमको। तो कैसे निकालेंगे, 9 × 10⁶ जो है इसको डिवाइड कर दीजिए। 1 यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 × 10⁶। तो दोनों को डिवाइड कर दिए, ए से ये कट जाएगा, 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। अच्छा इससे हम काटेंगे 36 से के बारे में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ऐसे करके काटिए, 9 × 100 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 36, काटाकुटी करने के बाद ये 36 3 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 9 को काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250 यूनिट का ऊर्जा खपत हुआ था। तो 250 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहीं रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आगे एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा 10 क्वेश्चन के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर कर दें। तो थैंक यू एंड जय हिंद।